नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने अपर सचिव श्री सुरेश चंद्र जोशी जी के साथ वार्ता का पहला भाग सुना और पसंद किया। दोस्तों, उसी वार्ता का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। सर, आपको पढ़ाई स्टडी करते हुए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बेटा, स्टडी में तो सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, हम लोग, आप लोग तो अभी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हो, हम लोग तो जब कक्षा 6 में पढ़ने के लगे तब हम लोगों ने ABCD लिखना सीखा। हम लोग तो इंग्लिश जानते ही नहीं थे और तब हम लोगों को कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता था। हालांकि हमारे पिताजी, चाचा जी सब टीचर थे, वो थे, फिर भी वो लोग अपने एजुके बच्चों को गाइड करने का उनको भी कोई वो नहीं था। उस समय वो गाइड नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग सुनते ही नहीं थे किसी की, खेल में ही बिजी रहते थे और न उनको इतना टाइम नहीं होता था उनके पास। टीचिंग के अलावा दूसरे काम भी होते थे, तो वो बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते थे, एजुकेशन की तरफ। उनका था ठीक है, स्कूल चले गए, यानी कि पढ़ रहे हैं बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं। अब हमारे टाइम में तो बहुत ही दिक्कतें थी उस समय। अब तो आपका जिस GIC गंगोली हाट में, मुझे याद है जब शायद मैंने 84 में हाई स्कूल किया था और हम उन दिनों 10th लेवल पे कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स 3 क्लासेज अलग अलग होती थी। आजकल तो अब ये नहीं है सिस्टम। और हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट थे, कोई टीचर था नहीं वहाँ अवेलेबल। अब हमने सेल्फ स्टडी करनी थी और घर में हम लोग पढ़ते थे नहीं, बड़ी मुश्किल से पास हुए। पास भी होते समय ये था कि कोई ये नहीं था, पूरे GIC में 16 या 17 लड़के पास हुए पूरे उसमें। आपके 500-600 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो 17 या 18 बच्चे कुल पास हुए उस समय 10th में। और 10th का पास आउट होना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि इतना वो होता था। कभी टोटल यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट होता था 25%, 40%, 40% से अब होता ही नहीं था। आज तो कभी 80%, 90% से नीचे रिजल्ट ही नहीं जाता है। और हम लोगों ने 6 से इंग्लिश शुरू की, 10th में जाते जाते छोड़ दी, फिर संस्कृत ले ली क्योंकि अंग्रेजी थोड़ा कठिन लगती थी। उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब जब हम हायर एजुकेशन के लिए गए, उस समय हम लोगों के सामने बड़ा इश्यू आ गया कि आप इंग्लिश जानते हैं नहीं, थोड़ा बहुत। फिर हम लोगों को इंग्लिश की स्टडी अपने आप अलग से करनी पड़ी एजुकेशन से बाहर, क्योंकि उसके लिए फिर हमने इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा बहुत सीखा, स्पीकिंग भी सीखी अपने। उसके लिए कोई टीचर नहीं, फिर वो वैसे ही सीखी। आप उसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। धीरे धीरे जितना आ गया उतना वो क्या थे, धीरे धीरे करके आने लगी। और टीवी भी तब होते नहीं थे, टीवी भी बहुत कम थे, टेलीफोन थे नहीं, फैसिलिटीज तो कुछ थी नहीं और गाइड करने वाला कोई होता नहीं था। यह है कि हाई स्कूल पास हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। इंटर पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, बहुत बड़ा होता था कि यार हाई स्कूल पास हो गया। और तब कोई वो नहीं होता था। बाद में जाके जब हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए, गांव से बाहर निकल गए, तब हम लोगों को महसूस हुआ यार हम लोगों को कोई गाइड करने वाला होता तो शायद हम जहाँ हैं वहाँ से और अच्छा कर सकते थे। क्योंकि उस समय गाइडेंस का अभाव में, आप लोगों के पास तो अच्छा है, सब गाइड करने वाले लोग हैं। अभी आप एक अच्छी लाइन पकड़ लोगे तो आप लोगों को अच्छी लाइन मिलेगी। सर, आप से मैंने ये जाना कि पहाड़ों में पहले ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, तो आप पहले के समय के पहाड़ में और आज के समय के पहाड़ों में कितना फ़र्क आ गया है? बेटा, पहले का पहाड़ मीन्स हमारे टाइम का पहाड़ और आज का पहाड़, तो उसके फ़र्क को ये करिए कि मैं तो धरती आसमान का अंतर है। जैसे हम तो यहाँ बच्चे थे और बच्चे और बूढ़े का अंतर हो गया। आज तो पहाड़ में सब कुछ सुविधा है, आपके घर तक रोड है,
आप हर आदमी के पास स्कूटर है, हर आदमी के पास कार है, हर घर में बिजली है। हमारे टाइम में तो हम तो लैंप में पढ़ते थे, ढिपरी। हमारे टाइम में लाइट थी नहीं। मैं जब हाई स्कूल पास किया 84 में, तब हमारे घर में लाइट का कनेक्शन हुआ। उससे पहले हमारे घर में लाइट नहीं थी। हमारा पुराना घर था, इसमें लाइट नहीं हुआ करती थी, वो ढिपरी जलती थी। उसके केरोसिन ऑयल की ढिपरी होती थी, शायद आपने देखी ही नहीं होगी ढिपरी। या फिर थोड़ा सा हाई प्रोफाइल घर जो होता था उसके घर में जो है टेबल लैंप हुआ करता था या लालटेन हुआ करती थी, ढिपरी होती थी। उसी में अपना पढ़ाई करनी है, जो पढ़ाई करनी है वही ढिपरी जली, उसमें पढ़ाई करनी है। तब लाइट भी नहीं थी और रेडियो हुआ करता था, उसमें न्यूज़ सुनने के लिए एक रेडियो हुआ करता था, वो भी बहुत कम लोगों के पास होता था उस समय। आपको एक और बताऊं, जो ट्रांजिस्टर है रेडियो, 3 बैंड का जो रेडियो हुआ करता था, उस रेडियो में लाइसेंस शुल्क लगता था, पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस बनता था। और यहाँ पूरे उसमें एक रेडियो हमारे पास था गांव में। हमारे पास क्या, चाचा जी के पास था एक 3 बैंड का रेडियो। और एक रेडियो उधर हमारे जो दादाजी थे छोटे, उनके बंशीधर जी, उनके पास था एक रेडियो। 2 रेडियो थे। एक चंद्र सिंह मास्टर साहब के पास हुआ करता था रेडियो, और किसी के पास रेडियो भी नहीं थे यहाँ पे। और उस रेडियो को इतनी सेफ्टी से रखा जाता था, आदमी जहाँ जाता था उसको बैग में अपने कंधे पर ही लटका के ले जाता था, कोई छुए नहीं। बहुत बड़ी चीज़ थी रेडियो उस समय। जिसके घर में रेडियो होता था बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, ये रेडियो वाला आदमी है तो बहुत बड़ा है। तब उस समय तो बहुत था। टीवी भी तो कुछ, ये तो कहाँ टीवी कहाँ क्या। और आज का पहाड़ और तब का पहाड़ तो बहुत ही डिफरेंट हुआ। कहाँ आज आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, हर घर में सोफ़ा लगा हुआ है, हर घर में दीवान लगा हुआ है, हर घर में बिजली है, पानी है। तब टॉयलेट नहीं होते थे घरों में, टॉयलेट कहाँ थे। सुबह लोटा उठाओ जंगल जाओ, कोई टॉयलेट नहीं था। रात में किसी को फ्रेश होने जाना पड़ता था तो ये था कि खेतों में जाओ या जंगल की तरफ जाओ, और जंगली जानवरों का डर अलग रहता था। बहुत दिक्कतें थी तब। आज की के पहाड़ और तब के पहाड़ में धरती आसमान का अंतर है। सर पहले जो रेडियो होते थे उसमें उसका जो बैटरी होती थी वो कैसे बदलती थी? उसमें बैटरी लगती थी। ये बैटरी नहीं होती थी इसमें। आपकी जो बैटरी लगती थी, जो टॉर्च में जो बैटरी लगती है आपकी, पिन टॉर्च में आपने देखी होगी, घड़ी में जो बैटरी लगती है, इसका बड़ा साइज होता था। फुल साइज बैटरी होती थी, बड़े साइज की इतनी बड़ी बैटरी होती थी, वो बैटरी लगती थी। सर उसको चेंज कराने के लिए कहीं नहीं, बैटरी चेंज तो दुकानों में बिकती थी, बैटरी हर दुकान में मिलती थी। वो बैटरी भी आपने नहीं देखी होगी, वो बड़ी वाली बैटरी, उसकी बैटरी होती थी इतने बड़े साइज की। और हम ये तो रेडियो आपका, जब मैं बता रहा हूँ 75 टू 84 के बीच की बात बता रहा हूँ रेडियो। उससे पहले हमने तो वो भी देखा था कि हम तो खैर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 69 है, तो जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, मुश्किल से 4 साढ़े 4 साल या 5 साल के रहे होंगे, हल्की फुल्की यादें हैं। उस समय गांव में एक होता था कम्युनिटी रेडियो पूरे गांव में, क्योंकि वहाँ पे रेडियो नहीं होता था, तो कम्युनिटी रेडियो था। या हरीश पाठक जी की दुकान पर वो लगा रहता था। उसमें 2 बड़े बड़े स्पीकर होते थे, जो मस्जिदों में नहीं लगे रहते, जो बड़े वाले बाल्टी वाले स्पीकर, वो स्पीकर होते थे छत में। और उस रेडियो में, जिसके घर में वो रेडियो होता था, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती थी हर गांव को। सुबह शाम न्यूज़ सुनाना डेली। प्रादेशिक न्यूज़ 7:20 पर सुबह आते थे, और उसके बाद शाम को भी आते थे। तो प्रादेशिक समाचार लगाए जाते थे, पूरे गांव वाले सुनते थे उससे। कंपनी रेडियो हुआ करते थे। और फिर उसके बाद रेडियो आ गए। फिर देखते देखते, हमारे ही देखते देखते लोगों का टेप रिकॉर्डर आया। देखते देखते टीवी आ गए, आज मोबाइल आ गए। कहाँ हम लोगों के ज़माने में तो बेटा, जब हम लोग पढ़ते थे अपने वहाँ से इलाहाबाद से लेटर डालते थे कि हम घर आ रहे हैं, हम घर आके वापस भी चले जाते थे, हमारा लेटर नहीं पहुँचता था घर में। कई बार तो गांव में ऐसी घटना होती थी कि आज का जैसा ज़माना नहीं था। आर्मी ज़्यादातर, हमारे लोग पहाड़ों के लोग ज़्यादातर आर्मी में जॉब करते थे विशेष रूप से। तो आर्मी में आदमी पोस्टेड हुआ, जम्मू कश्मीर में है या कहीं
बॉर्डर एरिया में पोस्टेड है। मदर फादर उसके गांव में शादी वादी तय करते थे, तो पता चलता था कि लड़के को चिट्ठी भेज दी कि भाई इतनी तारीख को तेरी शादी है, और लड़के की शादी की डेट निकल जाती थी, लड़का वहीं, उसको चिट्ठी ही नहीं पहुंचती थी, लेटर ही नहीं मिलता था। ये तो तब संसाधन कुछ भी नहीं था, जीरो।